नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू संस्कृति में विशेष महत्वपूर्ण बताया जाता है। इस दिन अहले स्नान, ध्यान और दान का अपना विशेष महत्व है। शास्त्रों में बतलाया गया है कि इस दिन नियमानुसार स्नान और दान करने से समस्त सांसारिक पाप और दुखों का दमन होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के स्वर्णरेखा नदी तट पर सनातनियों द्वारा सब परिवार स्नान, दान और पूजन को लेकर भीड़ देखी गई। उपस्थित लोग स्वर्णरेखा नदी में स्नान करने के बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की एवं यथाशक्ति दान भी दिए। इसे लेकर विशेष तौर पर महिलाएं और युवतियों में उत्साह खास तौर पर देखा गया। वहीं जमशेदपुर में भी पहले से ही लोग पवित्र स्वर्णरेखा और खरकई नदी में आस्था की डुबकी लगाकर यज्ञ, हवन और दान पुण्य में जुटे। नदी किनारे स्नान करने आए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सुनारी के दो मोहानी नदी तट पर भारी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचे। यहाँ की खासियत है कि यहाँ दो नदियों का संगम है और लोग बहुत आस्था के साथ यहाँ डुबकी लगाते हैं। लोगों का कहना है कि ये साल का अंतिम हिंदू पर्व है और आज हम स्नान, ध्यान कर दान करते हैं। क्या दान पुण्य कर रही है? बस जो होता है हम लोग चावल पैसा जो हो अपना स्नान करने के बाद भिखारी लोग को देते हैं। जो है पंडित साधु संत किन्नर जो भी मिले उनको दान पुण्य करते हैं। किन्नर से आपने पैसा लिया, इसका क्या महत्व है? हम लोग हमारे शुभ में मानते हैं कि कुछ पैसे किन्नर को देके और स्वेच्छा से उनसे बोला जाए कि मेरे आंचल में आप कुछ रखिए, और वो आपके आंचल में कुछ रखती हैं अपने मन से। तो कहा जाता है कि इससे धन धान्य हर चीज़ में वृद्धि होती है। तो हम लोगों ने अपने आंचल में लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज इंडिया अलायंस की प्रमुख घटक टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद ने केवल सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी असंसदीय आचरण दिखाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सांसद महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार से झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है वो अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री और इंडिया अलायंस के अन्य घटक दलों की चुप्पी समझ से परे है। झारखंड के मान सम्मान की बात करने वाले लोग आज चुप क्यों हैं? मरांडी ने कहा कि झामुमो इंडिया गठबंधन का घटक दल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महुआ मोइत्रा के बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मरांडी ने कहा कि भाजपा झारखंड की जनता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले कुछ दिनों से देश में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा जी के लेकर के बड़ी चर्चा है। हमें लग रहा था कि सामान्यतः ये चर्चाएं ऐसे ही होती रहती है, लेकिन जिस ढंग से उस चर्चा पर वो रिएक्ट कर रही है, उसकी सवालों का जवाब देने के बदले उन्होंने झारखंड के लोगों को इन्होंने कुत्ता तक कह डाला। तो ये झारखंड जनता का एक प्रकार से अपमान है। तो हम हेमंत सोरेन जी से चाहेंगे उस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन के एनडीए जो गठबंधन है उसके एक प्रमुख सदस्य है हेमंत सोरेन जी, और महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, और उनके मुंह से इस प्रकार की झारखंडियों को अपमानित करने की बात अगर सामने आ रही है तो झारखंड की जनता हेमंत सोरेन से जानना चाहेगी कि उसके बारे में वो क्या सोच रखते हैं। तो हेमंत जी को स्पष्ट करना। और इधर विधायक सरयू राय के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गोलमुरी केबल टाउन स्थित बिरला मंदिर में 1001 दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई। इस मौके पर विधायक सरयू राय के साथ काफी संख्या में स्थानीय वासियों ने उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के साथ त्रिपुरा उत्सव भी मनाया जाता है। धारणा है कि भगवान शिव ने त्रिपुरा राक्षस का वध किया था। हमारे आसपास में मौजूद ऐसे सुर से संघर्ष करने की शक्ति हमें भी भगवान शिव दे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आज परिस्थिति बदल रही है। लोगों के मन में इस बिरला मंदिर के प्रति जो गलत धारणा बन गई थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है। आज लोग
लोगों की आस्था और विश्वास इस मंदिर के प्रति बढ़ रही है। आने वाले समय में और अधिक लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति बनेगी, जिसे लेकर 2 दिसंबर को रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे कि इस मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाए और एक भव्य मंदिर तैयार हो, इसका प्रयास किया जाएगा। पूर्णिमा आरंभ हो गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने का विधान है और इसके साथ ही त्रिपुरा उत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, नाश किया था आज के दिन। तो एक संकल्प लेने का भी दिन है। हम लोगों के जीवन में भी आमने सामने जो दस्यु प्रवृत्ति के लोग दिखाई पड़ते हैं, जो राक्षसी मनोवृत्ति के लोग दिखाई पड़ते हैं, उनसे संघर्ष करने की शक्ति आज भगवान शंकर दें। इसलिए हम लोग आज ये मंदिर जो अब निर्माणाधीन कहा जा सकता है, इसमें हम लोग आज देव दीपावली मना रहे हैं। कि कोई भी आत्मा अभी भी बाधा उत्पन्न करने वाली हो तो भगवान शिव की कृपा से वो अलग हो जाए, दूर हो जाए और मंदिर का निर्माण आबाद गति से आरंभ हो जाए। इसके बाद हम लोग 2 दिसंबर को इस स्थान पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करेंगे और रुद्राभिषेक के कार्यक्रम के बाद से हमारे निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तेज गति पकड़ेगी और आसपास के लोगों की बड़ी रुचि है, लोग आते हैं जाते हैं। पहले इस कैंपस में कोई घुसता नहीं था, डर से हमारा नुकसान हो जाएगा। तो अब ये धीरे धीरे जागृत हो रहा है। देव दिवाली और रुद्राभिषेक के हमारे जो कार्यक्रम हैं वो इस स्थान को जागृत करने के लिए हैं, ताकि आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव यहाँ पर बढ़े और जो बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियां हैं वो किनारे लग जाए। वहीं युवा राष्ट्रीय जनता दल की बैठक राजधानी रांची के प्रदेश कार्यालय में की गई। इस बैठक में आगामी चुनाव में राज्य संगठनात्मक रूप से झारखंड में किस प्रकार मजबूत हो और जनता के बीच जाकर कार्य किस प्रकार से किया जाए, इस विषय में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए युवा राजद के अध्यक्ष ने कहा कि इस बैठक में जिलाध्यक्ष सहित सभी राज्यों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया एवं जिलाध्यक्षों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। साथ ही पंचायत स्तर तक किस प्रकार से पार्टी संगठन मजबूत हो, इस विषय में हम सब आत्ममंथन कर रहे हैं। जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया जा रहा है कि गाँव-गाँव में चौपाल लगाकर राजद के मूल सिद्धांत को जन जन तक प्रेषित करें। उसके हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं और सबसे हम लोग जवाब मांग रहे हैं कि आखिर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। जो हो गए हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग उत्कृष्ट जिला अध्यक्ष का सम्मान देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम अब मोमेंटो देकर उनको आज सम्मानित करेंगे। जो जो जिला अध्यक्ष अच्छे कार्य किए हैं, जिनका पंचायत अध्यक्ष तक उनको पंचायत कमेटी तक बन गई है, बूथ स्तर तक कमेटी तक बन गई है, उनको हम लोग उत्कृष्ट जिला अध्यक्ष का सम्मान देकर उनको सम्मानित करेंगे। और जो इस कार्य में अभी तक असफल रहे हैं, जो नहीं किए हैं, जिनका संगठन अभी तक बूथ स्तर तक या पंचायत स्तर तक या प्रखंड स्तर तक नहीं हुआ है, उन पे हम लोग आगे का विचार करेंगे। क्योंकि हम हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे कामेश्वर बैठा जी हैं, सब लोग हम लोग माननीय लोग हमारे साथ में हैं, हमारे प्रखंड हमारे जो पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, सब सारे लोग हैं। सब लोग के साथ हम लोग बैठ कर उस पर विचार करेंगे, आगे का निर्णय लेंगे कि उन पे हम लोग क्या करें। वहीं एक बार फिर से शहर में हकमारी को लेकर किन्नरों के बीच विवाद शुरू हो गया है। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट और जानलेवा हमले तक पहुंच गया। टेल्को में पिछले दिनों एक शादी समारोह में बधाई मांगने पहुंचे किन्नरों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला एक दूसरे पर फर्जी किन्नर होने के आरोप और मेडिकल जांच की मांग तक पहुंच गया है। शकीला किन्नर द्वारा नीलू नायक ग्रुप के किन्नरों पर फर्जी किन्नर होने का आरोप लगाया गया, जिससे आक्रोशित नीलू ग्रुप के सदस्यों ने रविवार को मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखा। नीलू नायक वर्तमान में कैंसर से पीड़ित है। उसकी शिष्या कही जाने वाली अपर्णा, लक्ष्मी, किरण और अन्य ने संयुक्त रूप से मीडिया के माध्यम से जिला पुलिस से ये मांग किया कि शहर के सभी किन्नरों का मेडिकल जाँच कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस शकीला और उसके ग्रुप के सभी सदस्यों का मेडिकल जाँच कराए। अपर्णा ने मीडिया के माध्यम से जिले के एसएसपी से गुहार लगाई है कि शकीला और नीलू नायक ही नहीं, पूरे शहर में जो किन्नर रह रहे हैं सभी की मेडिकल जांच होनी चाहिए। बधाई मांगने को लेकर हो रहे हमेशा के विवाद को भी जिला पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में तय कर समाप्त करना चाहिए। लक्ष्मी ने बताया कि शकीला अपने भाई और उनके
लड़के गुंडों के सहारे मारपीट करती हैं। उनके माध्यम से वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती हैं। नीलू नायक ने बताया कि शकीला उनके ग्रुप की ही सदस्य थी, लेकिन वो कई तरह के गलत काम में संलिप्त थी। इसका विरोध करने पर वो अलग हो गई और अपना ग्रुप बना लिया। आए दिन क्षेत्र को लेकर मारपीट की घटना होती रहती है। लड़ाई मेरा गुरु का और शकीला का 17 साल से लड़ाई लगे रह रहे हैं। अभी तो हम लोग उनका, मेरा गुरु का भी कैंसर है, मेरा गुरु का भी कैंसर ऑपरेशन करके लेकर आया। आपका नजर से देखा तो वो दो जगह भी घर बना लिया। हमेशा इसका भाई को लेके, इनका भाई को लेके, इनका भाई लड़का लोग उनको लेके हम लोग का ऊपर दादागिरी जताता है। हर जगह में लड़का लेके जाता है। गमरिया में एक ही बार लड़ाई झगड़ा हुआ था, 17, 18, 19, 20 जन लड़का लेके गया। अभी हुआ तार कंपनी में हम लोग के साथ लड़ाई हुआ था, 30 लड़का लेके गया था। लड़का लोग उनका साथ हम लोग तो हिजड़ा है, और हम लोग का बिना वजह तो बोले वो लोग हिजड़ा नहीं, वो लोग लड़का है। हम तो वही तो एसपी के सामने बोलूंगी, पहले एसपी शायद शकीला को चेक करा जाए, शकीला क्या है, फिर हम लोग उनको चेक करवा जाए, डॉक्टरी जांच करवा जाए, शकीला क्या है। आपका सामने में तो मेरा गुरु को देख रहा है, कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ। मेरा गुरु का तो कैंसर है, देख लो कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। देखो हाथ से मीट उट काट के अब मेरा गुरु का हम लोग ऑपरेशन करवाया है। हम लोग तो 5 साल से उन्हीं के इलाज में परेशान। हम लोग को तो 5 साल से उनके इलाज में परेशान है। हम लोग ढंग से न मांग रहे न खा पा रहे। और हिजड़ा लड़ाई हिजड़ों में होता है, वो अपना भाई को बीच में घुसा के लड़ाई करवाता है। लड़का लोग, गुंडा लोग, बदमाशी लोग लेकर हम लोग का ऊपर बड़ी अत्याचार चाह रहा है। यही हुआ कि हम लोग शादी था लड़का का टेलको गुरुद्वारा के पीछे में, तो हम लोग नाच रहे थे, तो उसमें वो लोग भी आ गए। ठीक है, और आए तो वो लोगों पहले से ही मतलब कि लड़का और का गुंडा के साथ में वो लोग साथ में आए थे। तो फिर उसके बाद बाताबाती शुरू हुआ। बाताबाती शुरू होते होते उन लोग पहले हाथापाई शुरू कर दिए। जब हाथापाई शुरू किए तो उनके तरफ से जब गुंडा निकला तो हम लोगों की तरफ से किन्नर लोग थी, वो लोग निकली तो गुंडा लोग साइड हो गया। गुंडा मतलब क्या? लड़का लोग? हाँ, लड़का लोग, जो कि वो लोग लेके आते हैं, हमेशा शुरू से ही ऐसे ही करते हैं। और फिर उसके बाद में वही लड़ाई झगड़ा होने लगा। होते होते लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ गया। ठीक है, और वो होने के बाद में फिर हम लोग अपने अपने घर आ गए। तो हम लोगों का जो पार्टी को चोट लगा था वो हम लोग इधर अपना प्राइवेट बगल में हॉस्पिटल है, हम लोग वहाँ पे दिखवा लिए। ठीक है, यही घटना है। क्षेत्र को लेके लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग एरिया, मतलब कि 2 भाग में डिवाइड होना चाहिए। एक मेरी गुरु है, एक वो है। तो हम लोग चाहते हैं कि एरिया अलग अलग डिवाइड होना चाहिए। जो कि आपके गुरु का नाम क्या है? नीलू नायक। और उनके गुरु का नाम शकीला नायक। तो आप लोग का मतलब आप लोग शुरू से क्या टेलको एरिया में जाते रहे हैं? हाँ, टेलको एरिया, और इधर में टेलको क्षेत्र इधर हम लोग का पड़ता है, और इधर आदितपुर गमरिया, ये सब भी हम ही लोग का पड़ता है। अच्छा, मतलब टेलको में कितना एरिया आप लोग चाहते हैं? आप लोग एरिया में टेलको में हम लोग यही चाहते हैं कि आधा आधा। ठीक है, जो कि हर जगह हर हमारे समाज में जितने किन्नर हैं और जहाँ जहाँ बंटवारा होता है तो वहाँ ऐसे ही होता है, आधा आधा। लेकिन वो जो है वो नहीं चाहती है कि आधा आधा होना चाहिए बोल के। बस इसी बात को लेके, एरिया को लेके, क्षेत्र को लेके हमेशा लड़ाई झगड़ा विवाद होते ही रहता है। हम तो जितने सर, एसएसपी सर हैं और जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो जिन्होंने कहा है कि वो लड़का नहीं है, पहले आप उसी का जांच करिए कि वो लड़का है कि किन्नर है। पहले जांच करिए और उसके बाद में आपको सच का और झूठ का पता चल जाएगा कौन किन्नर है कौन लड़का है। मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि जो होनी चाहिए, और जांच से एक तरफ नहीं, हमारे तरफ से नहीं, जांच जो पहले बोला है उनके तरफ से ही जांच पहले शुरू करवाइए। तो मतलब हम कहना चाहती हूँ जो हमारे ऊपर में आरोप लगे हैं कि ये लोग किन्नर नहीं है, लड़के हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ शकीला जो बोली है कि सब लड़के हैं, तो उसको पहले चेक किया जाए कि वो लड़का है, वो लड़का है कि किन्नर है। अगर वो सही रहेगी तो सब सही, अगर वो गलत रहेगी तो सब गलत। सबका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, सबका कराइए मेडिकल टेस्ट, जितना है सबका चेक होना चाहिए। और इधर पश्चिमी सिंहभूम में शनिवार को 2 जगहों पर ट्रैक्टर पलटने से उसमें दबकर 2 चालकों की मौत हो गई। इन दोनों हादसे का कारण और कुछ नहीं बल्कि बालू का अवैध कारोबार बताया जा रहा है।
पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा और गुदड़ी थाना क्षेत्र में दो अलग अलग हादसों में ट्रैक्टर के पलटने से दो लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में मृत दोनों लोग ट्रैक्टर के चालक थे। गोइलकेरा और गुदड़ी में बालू के अवैध खनन और ढुलाई में ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। शनिवार रविवार की मध्य रात्रि में दोनों ट्रैक्टर बालू लाने के लिए नदी घाट की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। पहली घटना गोइलकेरा में घटी। गोइलकेरा में भरडीहा बालू घाट की ओर जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बेहड़ा गांव के पास पलट गया, जिसके नीचे दबकर 26 वर्षीय ट्रैक्टर चालक लोदरो बर्जो की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। ट्रैक्टर पूर्व मुखिया सत्यनथ उर्फ नथु का बताया जा रहा है। वहीं दूसरी घटना गुदड़ी में घटी। गुदड़ी के गुंडी दीरी में कमर गांव बालू घाट की और जा रहा ट्रैक्टर भी रात करीब 12 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर करीब 40 फीट नीचे खाई में जा गिरा। इस हादसे में चक्रधरपुर के असंतालिया निवासी ट्रैक्टर चालक 32 वर्षीय सोनिया सुम्बुरुई की मौत हो गई। ट्रैक्टर चक्रधरपुर के ही सीताराम प्रधान का बताया जा रहा है। बता दें कि रात में ही गुदड़ी से चक्रधरपुर तक ट्रैक्टरों से अवैध बालू की ढुलाई की जाती है। सड़कों पर दौड़ने वाले अधिकांश ट्रैक्टरों का कृषि कार्य के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल अवैध रूप से बालू खनन और परिवहन में होता है। जिम्मेदार विभाग कभी इस पर नकेल कसने का प्रयास नहीं करता है। बालू के अवैध कारोबार के पीछे लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत जमशेदपुर के परसुडी में शंकरपुर स्थित देवराज पैलेस में बूथ कमेटी और सोशल मीडिया की मजबूती को लेकर विधायक मंगल कालिंदी की अध्यक्षता में झामुमो की एक बैठक हुई। इसमें काफी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और विधायक समर्थक उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। विधायक ने सभी बूथ पर बूथ कमेटी बनाकर पार्टी संगठन को और मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए। सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना और आम लोगों को जागरूक करना है। मौके पर विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि राजनीति में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपनी बातें और उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम सोशल मीडिया बन गया है। विधायक ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले चुनाव में भी सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान होगा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में और हेमंत सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएं। उपलक्ष्य में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके साथ साथ जिस सरलता के साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को बनाया है, हमें लगता है कि पूरे भारतवर्ष में अगर एक दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान को अगर मानते हैं तो हमारा देश का भला हो जाएगा। और उसके साथ साथ आज हम लोग परसुडी देवराज पैलेस में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैठक हमारे फेसबुक के माध्यम से कैसे जनता को हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में जो विकास का कार्य चल रहा है उसको जन जन तक हम लोग कैसे पहुंचाएं, इसको लेकर आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। और इसके साथ साथ आने वाला लोकसभा चुनाव में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में 381 बूथ है, जिसको हम लोग मजबूती के साथ बनाने का आज निर्णय लेंगे। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहा है, हमारे पार्टी के नेता, हमारे परिवार के सब सदस्य हैं, सारे लोगों के माध्यम से हम लोग फेसबुक के माध्यम से जनता के बीच में विकास कार्य को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और पंचायत स्तर पर पंचायत के लोगों की जो भी समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान पंचायत कमेटी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जनहित के कार्य को हम लोग करेंगे। अभी देखिए
प्रखंड कमेटी के सचिव आपके सामने बैठे हुए हैं और ढूंढ के निकालिए तो पूरा प्रखंड कमेटी आपके सामने नज़र आएगा। और आज ये पंचायत कमेटी का बैठक है। हमने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग जनहित में जो राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो तेजी से विकास कार्य कर रहे हैं। वहीं मुसामनी के देशावली स्पोर्ट्स क्लब सोमयाटी द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता में पत्नियों द्वारा पति को गोद में लेकर दौड़ प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र बना रहा। मुसामनी प्रखंड फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत से देशावली स्पोर्ट्स क्लब सोमयाडी के तत्वाधान में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता स्पोर्ट्स एवं डांस धमाका 2023 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी सह जेएमएम के केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के मुखिया पोरमा बानरा शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर कमेटी की ओर से ग्रामीण महिलाओं द्वारा आदिवासी परंपरा के अनुसार चरण धोकर एवं बुके और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में 32 टीमों ने भाग लिया। महिलाओं एवं बच्चों के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के खेल कूद कार्यक्रम रखे गए थे। महिलाओं ने प्रतियोगिता में जमकर हिस्सा लिया। बैलून फोड़ प्रतियोगिता में युवतियों ने अपना बेहतर खेल का प्रदर्शन दिखाया। वहीं विवाहिताओं द्वारा अपने पति को गोद में लेकर दौड़ प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे देखने दूर दराज से काफी संख्या में दर्शक उपस्थित हुए। फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता एवं उपविजेता टीमों को मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के हाथों नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। साथ ही विवाहित जोड़े को भी ड्रेसिंग टेबल देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी सह जेएमएम के केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि प्रतिभावान खिलाड़ियों को निखरने का मौका मिल सके। मेरी ओर से ऐसे खिलाड़ियों को बाबूलाल सोरेन फुटबॉल एकेडमी के माध्यम से प्रोत्साहन मिल सके, जिससे वे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय स्तर पर पहचान बना सके। उसमें ढेर सारा आपका टीम भाग लिया, जो उड़ीसा, बंगाल, पूरा झारखंड के टीम प्रतिभा मौका दिया गया। उसमें मेरा इतना ही रहेगा कि आने वाला दिन के लिए इसी तरह खेल होता रहे कि हम लोग का गांव सुतुर इलाकों का जंगल में जो बसा हुआ, इधर फॉरेस्ट ब्लॉक हो गया, इधर आपका जादूगोड़ा हो गया, इस तरह का खेल होने से आने वाला दिन के लिए निश्चित हम लोग का आदिवासी मूलवासी खिलाड़ी आगे की ओर प्रस्थान करेगा। और मैं इतना बोलना चाहता हूँ मेरे ओर से कि जितना भी खिलाड़ी है, यदि मेरे ओर से यदि कोई सेवा करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। और इतना बोलना चाहता हूँ कि आने वाला दिन के लिए हम लोग का झारखंड राज्य जो हम लोग अलग करने के लिए कितना संघर्ष किया, इन्हीं के लिए कि आने वाला दिन के लिए संस्कृति बचा के रखे, हम लोग का समाज का आदमी एकजुटता हो, खेल को बढ़ावा दे। ये बहुत बड़ा उपलब्धि का बात है सोमयाटी गांव द्वारा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आने वाला हम लोग का देश का, इस राज्य का भविष्य है। वहीं दिशोम सोराय देश वंदना के मौके पर सरना महासभा आदित्यपुर द्वारा फुटबॉल मैदान स्टेडियम में काड़ा बैल नाच प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 12 अलग अलग गांव के ग्रामीण अपने अपने बैल के साथ शामिल हुए। प्रतियोगिता में आतू भुटका गांव के राम मार्डी को प्रथम पुरस्कार के रूप में स्टील अलमारी, द्वितीय पुरस्कार के रूप में झाटी झरना, घाटशिला के मूची राम बेसरा को एलईडी टीवी तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में लखनडी के मंगल हेम्ब्रम को धान पीटा मशीन प्रदान किया गया। वहीं अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान मिला। इससे पूर्व प्रतियोगिता का शुभारंभ महासभा के अध्यक्ष नायक दिकुराम माझी तथा माझी बाबा कुजू सोरेन ने विधिवत पूजा अर्चना कर किया, जिसके बाद इष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना की गई और सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की गई। उन्होंने इष्ट देवी देवताओं से अच्छी फसल, धन दौलत, बरकत की कामना की। इस दौरान आदिवासी समाज की महिलाओं और पुरुषों द्वारा पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो मून सिटी स्थित झारखंड कराटे एसोसिएशन द्वारा चौथा नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 150 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी विकास सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण पर काफी जोर दिए हुए हैं, जिसका परिणाम आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैंपियनशिप में लड़कों से ज्यादा लड़कियां भाग ले रही हैं। अब लड़कियां अबला नहीं सबला बन गई हैं और वो अपनी शक्ति को पहचान रही हैं। वहीं कराटे चैंपियनशिप के संयोजक जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस चौथे नेशनल कराटे चैंपियनशिप में उड़ीसा, बिहार, बंगाल और झारखंड के लड़के एवं लड़कियां भाग ले रही हैं। ये आत्मरक्षा का एक सबसे बढ़िया साधन है। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस चैंपियनशिप में लड़कियां काफी उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं। अपनी आत्मरक्षा कैसे की जाए ये पूरे आत्मविश्वास से प्रदर्शित कर रही हैं। और इस आयोजन में पूरे देश के अलग अलग स्टेट के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं और विशेषकर इसमें बच्चियां बहुत आई हुई हैं। मुझे सबसे बड़े इस बात की खुशी है कि बच्चियों का इतना पार्टिसिपेशन है और आज के दिन में पेरेंट्स जो हैं सभी अपने बच्चियों के सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं और आज के दिन में सुरक्षा कोई और नहीं करेगा, सुरक्षा तो स्वयं करना है। तो बच्चियों को ये भावना से प्रेरित करना कि तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हो, तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो और तुम अपने आप में तुम्हारी बहुत ताकत है, तो तुम अपनी ताकत को पहचानो और इस तरह के जो भी प्रतियोगिता में है उसमें भाग लो और इस तरह के स्किल सीखो। तो ये बहुत अच्छी भावना है और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बच्चियां यहाँ आई हुई हैं और बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत अच्छे से खेल रही हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।